नमस्कार। आज हम अपकिरण डिस्पर्सन के संबंध में चर्चा करेंगे। इसकी अगर परिभाषा देखें तो डॉक्टर बाउली के अनुसार जो पदों के विचरण या अंतर का माप है वही अपकिरण है। यानी विभिन्न मूल्यों का अंतर अपकिरण या विक्षेपण यानी डिस्पर्सन कहलाता है। स्पीगेल ने भी कहा है कि वो सीमा जहां तक समंक एक माध्य मूल्य के दोनों ओर फैलने की प्रवृत्ति रखते हैं, उन समंकों का विचरण या अपकिरण कहलाती है। बुक्स या डिक के अनुसार भी एक केंद्रीय मूल्य के दोनों ओर पाए जाने वाले चरम मूल्यों के विचरण या प्रसार की सीमा ही अपकिरण है। अपकिरण को प्रसार, बिखराव या विचरण आदि अनेक नामों से पुकारा जाता है। अब विभिन्न अर्थों में इसका अगर हम प्रयोग करें तो दो प्रमुख अर्थ हैं। पहले में समंक श्रेणी के सीमांत मूल्यों के अंतर या सीमा विस्तार से अपकिरण का तात्पर्य है। इसके अनुसार ये अपकिरण हमें उन सीमाओं का अंतर बताता है जिसके भीतर समंक माला के पद पाए जाते हैं। तो रेंज यानी सीमा विस्तार या क्वार्टाइल डेविएशन चतुर्थक विचलन ये अपकिरण के इस प्रकार के माप है। दूसरे अर्थ में अपकिरण श्रेणी के माध्य से निकाले गए विभिन्न पदों के विचलनों का माध्य है। इसके अनुसार अपकिरण हमें यह बताता है कि श्रेणी की केंद्रीय प्रवृत्ति के एक निश्चित माप से विभिन्न मूल्यों की औसत दूरी क्या है। इसके अतिरिक्त एक अन्य अर्थ में अपकिरण प्रदत्त मूल्यों के परस्पर विचलनों का औसत है। तो अपकिरण के इन अर्थों में काफी अंतर है। द्वितीय श्रेणी के माध्य एवरेज ऑफ सेकंड ऑर्डर इसको हम कहें तो केंद्रीय प्रवृत्ति के जो विभिन्न माप हैं वो प्रथम श्रेणी के माध्य कहलाते हैं, क्योंकि वे वास्तविक पद मूल्यों पर आधारित होते हैं। और अपकिरण का माप ज्ञात करते समय पहले समंक माला का सांख्यिकी माध्य निकाला जाता है, फिर उस माध्य से विभिन्न मूल्यों के विचलनों या अंतरों का माध्य ज्ञात करते हैं और माध्य से निकाले गए विचलनों का माध्य होने के कारण अपकिरण माप द्वितीय श्रेणी के माध्य कहलाते हैं। यानी हम दूसरे नंबर पर इनको इसलिए रखते हैं कि पहले तो हम प्रथम श्रेणी के माध्यों को कैलकुलेट करते हैं और फिर उनके आधार पे इनको हम कैलकुलेट करते हैं। इनके सापेक्ष और निरपेक्ष माप की अगर हम बात करें तो जब किसी समंक श्रेणी के प्रसार, बिखराव या विचरण का माप निरपेक्ष रूप में उस श्रेणी की इकाई में ही ज्ञात करते हैं तो वह निरपेक्ष माप कहलाता है। जैसे व्यक्तियों की आय, ऊंचाई, भार, आयु आदि के अपकिरण के निरपेक्ष माप क्रम से रुपये, सेंटीमीटर, किलोग्राम और वर्ष के रूप में प्रकट किए जाएंगे। और लेकिन इसमें दोष क्या है कि उसके आधार पर विभिन्न पदमालाओं के अपकिरण की तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि माप विभिन्न इकाइयों में व्यक्त हो सकते हैं। तुलनात्मक अध्ययन के लिए निरपेक्ष माप को संबंधित माप माध्य से अगर भाग दें तो जो अनुपात या प्रतिशत आता है वो अपकिरण का सापेक्ष माप या रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन कहलाता है। इसको इकाई के रूप में व्यक्त नहीं करके अनुपात या प्रतिशत के रूप में व्यक्त करते हैं, तो इसको कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन भी कहते हैं। अपकिरण की तुलना के लिए सापेक्ष माप का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे दो कारखानों में औसत मजदूरी 1000 और 2000 रुपये है, तो दोनों मजदूरी के अपकिरण के निरपेक्ष माप 50 रुपये है, तो ये कहना गलत होगा कि दोनों कारखानों में अपकिरण या विचरण बराबर है। तुलनात्मक अध्ययन के लिए दोनों के अपकिरण गुणांक या सापेक्ष माप ज्ञात करने पड़ेंगे। पहले कारखाने में अपकिरण का सापेक्ष माप 50, उसको डिवाइड 1000 से अर्थात 0.05 या 5% है, और दूसरे में 50 डिवाइड बाई 2000 या 0.025 या 2.5% है। तो स्पष्ट है पहले कारखाने में अपकिरण अधिक है। इसके माप के उद्देश्य और महत्व क्या है? ऑब्जेक्ट्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ डिस्पर्सन। तो पहला है माध्य की विश्वसनीयता की जांच करना, टू एग्जामिन द रिलायबिलिटी ऑफ एन एवरेज। अपकिरण के माप का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये पता लगाते हैं कि जो सांख्यिकीय माध्य है उसमें विश्वसनीयता कितनी है, क्या वो माध्य पूरी श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है तो किस सीमा तक करता है। और यदि अपकिरण की मात्रा कम होती है तो माध्य उच्च श्रेणी का उचित प्रतिनिधित्व करता है और विश्वसनीय माना जाता है, और अगर ये अधिक है तो माध्य श्रेणी का सही प्रतिनिधि नहीं माना जाता। ऐसी स्थिति में माध्य विश्वसनीय नहीं होता। दूसरा है श्रेणी की बनावट या रचना के बारे में सूचना प्राप्त करना। तो इसमें टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द सीरीज।
तो इससे ये पता लगाते हैं कि श्रेणी के मूल्यों में एकरूपता है या विचरणशीलता है, माध्य के दोनों ओर मूल्यों का प्रसार या बिखराव कैसा है और उसकी मात्रा कैसी है। ऐसे ही विचरणशीलता की तुलना करेंगे टू कंपेयर द वेरिएबिलिटी। तो अपकरण के सापेक्ष माप की सहायता से दो या अधिक श्रेणियों की विचरणशीलता अथवा एकरूपता या संगति का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। विचरणशीलता कम होने पे समरूपता या संगति अधिक होती है। आय की असमानताओं की तुलना करने, दो क्रिकेट खिलाड़ियों के रन बनाने में विचरणशीलता या एकरूपता का अध्ययन करने में ये अपकरण के सापेक्ष माप बहुत उपयोगी होते हैं। विचरणशीलता के नियंत्रण में होना, तो टू हेल्प इन कंट्रोलिंग वेरिएबिलिटी, यानी अपकरण का माप विभिन्न क्षेत्रों में विचरणशीलता को नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। जैसे शरीर का तापमान, उच्च रक्तचाप आदि को नियंत्रित करने हेतु विचरण का अध्ययन करके उचित उपचार दिया जाता है। इसी प्रकार देश में आय और धन के वितरण की असमानता ज्ञात करने के लिए विचरण का अध्ययन आवश्यक है, ताकि उचित नीति का पालन करके उस पर भी नियंत्रण कर सके। अन्य सांख्यिकीय मापों का आधार प्रस्तुत करना, जैसे विषमता, असममिति, जिसको बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, प्रथुशीर्षत्व, कुर्टोसिस, सहसंबंध, प्रतिगमन, किस्म नियंत्रण, परिकल्पना परीक्षण, प्रश्न विश्लेषण, तो आज ये जो भी हैं वो अपकरण के मापों पे आधारित हैं। तो इन उद्देश्यों के कारण अपकरण का माप किसी भी क्षेत्र में विचरण संबंधी समस्याओं का अध्ययन करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आर्थिक या सामाजिक क्षेत्र में आय या संपत्ति के वितरण की असमानताओं का मापन और तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए अपकरण के विभिन्न माप बहुत उपयोगी सिद्ध होते हैं। व्यापार एवं उद्योग में माध्य लाभ, माध्य उत्पादन, माध्य लागत आदि से होने वाले परिवर्तन का विश्लेषण करने से संस्था की प्रगति का हम अनुमान लगा सकते हैं। एकाधिकार और आर्थिक सत्ता के संकेंद्रण का मापन भी विभिन्न अपकरण गुणांकों की सहायता से कर सकते हैं। उत्पादन नियंत्रण एवं किस्म नियंत्रण में भी निर्मित वस्तु की केंद्रीय माप के अतिरिक्त उसके पूर्व निश्चित मानक से होने वाले विचरण का भी अध्ययन कर सकते हैं। इस प्रकार प्रत्येक क्षेत्र में पद मूल्यों के माध्य से प्राप्त आंशिक और अपूर्ण सूचना की संपूर्ति अपकरण माप द्वारा की जाती है। तो केवल माध्य के आधार पर निष्कर्ष निकालना सदा हानिकारक होता है। डेरेल हफ ने कहा है कि जब वे महत्वपूर्ण अपकरण के माप अज्ञात हों तो केवल माध्य में विश्वास नहीं कीजिए, अन्यथा आप उस अंधे आदमी की भांति होंगे जो केवल औसत तापमान की सूचना के आधार पर ही कैंप स्थल का चुनाव कर लेता है। यदि आप विस्तार की अनदेखी करते हैं तो आप अत्यधिक ठंड से जम सकते हैं या अत्यधिक गर्मी से भुन सकते हैं। तो इस प्रकार आज हमने ये जो डिस्पर्सन है ये क्या होता है, इसका उपयोग जो लोग रिसर्च करते हैं उसमें रिसर्च के फील्ड में भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इसके बारे में हमने चर्चा की। आज बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।